यार ये बिल्कुल भी वर्क नहीं कर रहा है और कोमल है। इनकी क्वांटिटी तो देखो, ये बहुत छोटे हैं, प्यारा लग रहा है। और ये हमारा हेलो जी, जय मां वैष्णो। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो नए ब्लॉग में नई मॉर्निंग के साथ आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो मॉर्निंग की शुरुआत होती है माता रानी के दर से, क्योंकि मैं जस्ट पूजा करके उठी थी तो थोड़ी देर में यहाँ पे बैठी, मैंने सोचा चलो माता रानी का ध्यान लगा लेते हैं। बहुत टाइम से ब्लॉग नहीं बनाया तो चलो ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग भी यहीं से कर लेते हैं। तो अभी तक की अपडेट ये है कि भाई तो ड्यूटी जा चुका है और मम्मी ऊपर काम कर रही है। अब मैं नीचे जाऊँगी, अपने लिए रोटी बनाऊँगी क्योंकि मम्मी को टाइम लग जाएगा। और कल मेरा फास्ट था तो मुझे बहुत ज़ोर से भूख लगी है, तो मैं अब ज़्यादा रुक नहीं सकती हूँ। तो चलो नीचे चलते हैं, अपने लिए खाना वगैरह बनाते हैं, देखते हैं मम्मी ने क्या बना रखा है। भाई के लिए तो मम्मी ने बना दिया था क्योंकि उसकी मॉर्निंग थी तो वो चला गया है। अपने लिए मुझे खुद ही बनाना पड़ेगा। सामान भी ऐसे ही रखा हुआ है, ये लौकी है, ये शिमला मिर्च है और ये है कसूरी मेथी। ये हमने मंगाई थी क्योंकि अभी बीच में हम मट्ठियाँ और वो क्या कहते हैं उसको, नमक पारे बनाएंगे तो उसमें यूज़ होगी। और सब्जी कद्दू है। तो चलो फटाफट रोटी बनाते हैं अपने लिए, फिर खाते हैं। यहाँ पे मेरी रोटी बन गई है और मैंने अपने लिए नहीं सभी के लिए बना दी थी। अब एक धने का हाथ लगाया तो बार बार सबका हाथ क्या लगाना। तो यहाँ पर कद्दू की सब्जी थी, रायता था और रोटी थी। मैंने सिर्फ 2 ही रोटी खाई क्योंकि कोमल कह रही थी दिन में वो चीला बनाएगी, इसलिए मैंने कहा थोड़ा सा पेट में जगह रहने देते हैं। फिर रोटी ख़त्म करने के बाद मम्मी ने चाय बनाई थी और मैं चाय पी रही हूँ। तो ये सुखाने के लिए रखी हुई है, जैसे ही सूख जाएगी फिर दिन में इसका अचार बनाएंगे, फिर दिखाऊंगी आपको इसका अचार। इसको रख देते हैं पंखे के नीचे, हवा लगेगी तो सूख जाएगा। फ्लिपकार्ट से पार्सल आया है, मम्मी ने पार्सल मंगवाया है। देखते हैं इसके अंदर क्या आया है। ना मम्मी कर दे ओपन। बहुत छोटा ये हमने बहुत बड़ा मंगाया था लेकिन ये बहुत छोटा आया है। एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी। गलत इंसान को दे दिया अनबॉक्सिंग करने के लिए, जिसने सालों साल को खुदा पहाड़ निकली चाहिए वो भी मरी। वाह ये तो मजाक हो गया, दिखाई हो भाई साहब इतने छोटे। भाई ये हैं 300 रुपए के। इनकी क्वांटिटी तो देखो, ये बहुत छोटे हैं यार। ये तो हमारा पचका हो गया। मंगाए थे बड़े सोच के, हमको लगा ये इतने इतने बड़े होंगे, इतने बड़े, लेकिन ये बहुत छोटे हैं यार। इसमें छोटे स्पाइसेस रखने के काम आएंगे। तो यहाँ ये बेचारे सेट हो चुके हैं। किससे बड़े लग रहे हैं? हाँ दे, इतने बड़े थोड़ी हैं। इनका साइज सिर्फ इतना है, इतना। चेप बनते की हाथ मत किया कर। ये दोनों सफेद दोनों में नोट डाल दिया क्या? अच्छा, इतने मसाले हैं हमारे पास कि ये सारे फिल हो जाएंगे। तो अच्छा ये सारे जाएंगे। मम्मी का दिमाग खत्म हो गया इसके चक्कर में दिस मिनी वर्जन। तो यहाँ पे कोमल ने चीला बनाने की तैयारी शुरू कर दी है और जहाँ तक टाइम की बात करूँ तो 12:30 बजे के आसपास का टाइम हो रहा था। तो ये चीले में डलने वाली सब्जी है जिसमें उसने 2 टमाटर काटे थे। आप चाहो तो इनको कद्दूकस भी कर सकते हो। उसके बाद उसने शिमला मिर्च ली थी एक, उसको भी ऐसे ही फाइन सा चॉप कर लिया था। उसके बाद 2 हरी मिर्च ली थी और उसके बाद इसने थोड़ा सा हरा धनिया लिया था। आप अपनी इच्छा के अनुसार कोई भी सब्जी ले सकते हो। फिर उसके बाद उसने 6 चम्मच इसमें ओट्स डाले, लेकिन ये 6 चम्मच थोड़े से कम पड़ गए थे। बाद में उसने 2-3 चम्मच और डाले थे, तो आप अपने हिसाब से देख लेना। फिर उसके बाद इसमें उसने 2 चम्मच बेसन के डाले हैं।
सारी सब्जियों को एक एक करके हम उसमें मिक्स कर देंगे और उसके बाद इसमें बेसिक मसाले डालेंगे, जिसमें था थोड़ा सा नमक, आप अपने स्वाद अनुसार डाल सकते हो, थोड़ी सी लाल मिर्च और इसमें थोड़ा सा मैगी मसाला भी डाला। सारे बेसिक मसाले डालने के बाद फिर इसमें थोड़ा सा पानी डालना होता है, ज़्यादा पानी मत डालना एकदम से, थोड़ा सा पानी डालना। और अगर आपको इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी थिक लगे फिर बेशक से बाद में डाल देना, बट स्टार्टिंग में थोड़ा थोड़ा करके ही पानी डालना। तो यहाँ पर भी यही करी थी। इसमें दही भी पड़ती है लेकिन ये दही डालना भूल गई थी तो इसलिए इसको बाद में ऐड कर रही है ये। तो यहाँ पे हमारा बैटर तैयार हो गया और हमें इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी रखनी है, ना इसको ज़्यादा पतला रखना है ना ही इसको ज़्यादा मोटा रखना है। और उसके बाद इसको 10 मिनट के लिए हमने यहाँ पे छोड़ देना है। तो यहाँ पे 10 मिनट हो गए थे। फिर उसके बाद उसने एक नॉन स्टिकी पैन लिया, उसमें थोड़ा सा तेल डाला और फिर उसके बाद ये बैटर उसमें डाल रही है। हमने वैसे ही बनाना है जैसे हम लोग चीला बनाते हैं, इसको ज़्यादा मोटा मत करना, नहीं तो फिर वो पकने में टाइम लग जाएगा। जितना भी बड़ा आपको चाहिए उतना बड़ा बनाने के बाद इसको 2 मिनट के लिए ढक के रख देना ताकि ये पक जाए। तो ये है कोमल का मास्टर शेफ वाला रिजल्ट, जो कि बिल्कुल फ्लॉप शो हो गया। मैं तो नहीं कहूँगी इसे। ओह माय गॉड, फाइनली बना। यहाँ पे मस्त ओट्स के चीले तैयार हो गए और सबसे पहले मेरी ही प्लेट आई क्योंकि मुझे बहुत देर से भूख लग रही थी। पहला वाला थोड़ा सा फ्लॉप शो हो गया, पता नहीं क्यों फ्लिप नहीं हुआ। फिर उसके बाद कमान मम्मी ने अपने हाथ में ली और एक से एक ओट्स के चीले बनाए जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी हो रहे थे। आपको एक बार ये ज़रूर ट्राई करने चाहिए। फिर उसके बाद मम्मी कहने लगी तुम्हारे दिन का भी हो गया लंच, ठीक है। मैंने कहा चलो पहले खा तो लेते हैं, फिर उसके बाद डिसाइड करेंगे कि दिन का हुआ या नहीं हुआ। हाथ जल गया, एक कांड हो गया। कोमल का मोबाइल चूर चूर हो गया, अरे बिल्कुल भी वर्क नहीं कर रहा है। और कोमल ऐसी हो गई जैसे उसको बहुत तगड़ा वाला वनवास मिला होगा। बेचारी कुछ भी फंक्शन नहीं कर रहा, बताओ यार। इसमें उसने वीडियो भी बना रखी थी, वो सब भी बेकार हो गया। अब तेरे कौन सा फोन आएगा? अब भाई आएगा शाम को, उसको पहले रात को भाई बताएगा इसको। तो यहाँ पे कोमल का मूड बहुत ज़्यादा ऑफ हो गया था क्योंकि उसका मोबाइल टूट गया था। और यार होता है मोबाइल की, हमें इतनी गंदी आदत लगी रहती है कि थोड़ा सा भी मोबाइल हमसे दूर जाता है तो हमें ऐसा लगता है कि हमारे पास क्या नहीं है, क्या छूट गया है। तो यहाँ पे मैं उसको खुश करने के लिए मिर्ची का अचार बना रही थी क्योंकि हमारा मिर्ची का अचार भी ख़त्म हो रहा था और उसको मिर्ची का अचार भी पसंद है। तो यहाँ पे मम्मी कह रही थी कि इनको बीच में से चीरा मत लगा, सीधे सीधे काट, तो मैं वैसे ही काट रही थी। मिर्ची के अचार की रेसिपी मैंने पहले भी शेयर करी, इसीलिए मैंने ज़्यादा कुछ बताया नहीं इसमें। और वैसे मैं एक बात बोलूँ, मुझे ना मिर्ची के अचार की खुशबू इतनी अच्छी लगती है, मुझे स्पेशली मिर्ची की खुशबू इतनी अच्छी लगती है कि मैं क्या बताऊँ। मेरा मन करता है मैं उसको वैसे ही खा लूँ, लेकिन खा नहीं सकते ना। फिर उसके बाद इसको 1 दिन या 2 दिन धूप लगाएंगे, फिर आराम से खा सकते हैं हम इसको। प्यारा लग रहा है। और ये हमारा सस्ता वाला सनसेट तो ओरिजिनल है लेकिन ये नदी सस्ती वाली है। चलो, तो यहाँ पे फिशिंग भी हो रही है। तो यहाँ पे हम लोग इवनिंग वॉक के लिए आए हैं। आजकल हम लोग डेली इवनिंग वॉक पे जा रहे हैं और कोमल के लिए भी अच्छा था, उसका थोड़ा सा माइंड फ्रेश हो जाता। यहाँ पे मम्मी ने उसको अपना मोबाइल दिया है कि चल तुम पूरी वीडियो मेरे मोबाइल से बना ले, तो यहाँ पे वही बना रही थी। मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक। तो शाम हो गई। आजकल मैंने मॉर्निंग में योगा एक्सरसाइज करना छोड़ रखा है, तो हम लोग शाम को ही इवनिंग वॉक पे निकल जाते हैं। और ये जगह इतनी प्यारी है, हमारे घर से थोड़ी सी दूरी पे है, लेकिन हमें पता ही नहीं था कि ये भी नई रोड बन गई है। हमें यही लगता था कि यहाँ पे अभी भी तालाब ही है, और यहाँ पे पहले सारा तालाब ही था। अभी गवर्नमेंट ने कुछ टाइम पहले यहाँ पे रोड कट के बनाई है, जो कि बहुत अच्छी बनी हुई है। और अगल बगल से ये पानी देखने में इतना सुंदर लग रहा है। लोग यहाँ पे फिशिंग भी कर रहे हैं, बैठे हुए हैं इंतज़ार में। पता नहीं इनको मछली मिलती भी है या नहीं मिलती है, बट बैठे हुए थे। लेकिन जो नज़ारा था बहुत अच्छा था। शाम होते होते यहाँ पे बहुत सारे लोग आ गए थे जिनको साइकिल चलानी नहीं आती, वो साइकिल चला रहे थे, किसी को स्कूटी की प्रैक्टिस करनी थी। फिर हम लोग घर को वापसी हो रहे थे तो हमने रास्ते में ये पार्क भी देखा जिसमें बच्चे खेल रहे थे, बुजुर्ग बैठे हुए थे। तो हमने कहा चलो ठीक है, थोड़ा इसके अंदर भी चलते हैं। फिर उसके बाद हम लोग घर को जाने लग गए। और यहाँ
पे मैं घर पहुंच गई हूँ। थोड़ा सा चलने के बाद ही पानी की बहुत ज़्यादा प्यास लग गई थी, तो कोमल ने कहा चलो ठीक है तुम लोग घर पहुँचो, मैं तुम्हारे लिए आइसक्रीम लेके आती हूँ। तो यहाँ पे कोमल आइसक्रीम लेके आई थी। फिर वही पूजा पाठ करा और ये रात का खाना है जिसमें लौकी की सब्जी, रायता और हरी मिर्च थी। हमने तो रात में ही खाना स्टार्ट कर दिया था हरी मिर्च। भाई हम जा रहे हैं। तो हम लोगों ने खाना खा लिया था। खाना खाने के बाद बर्तन धो के हम लोग नीचे गली में आ गए थे और यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ कि गली में कितना सुनसान हो रखा है। आजकल हमने नया रूटीन फॉलो किया है, तो खाना खाने के बाद हम लोग कुछ कदम चल रहे हैं। इससे पहले हम सीधे सो जाते थे, जो कि हमारी हेल्थ के लिए सही नहीं है। और यहाँ पे हमारा साथ दे रहे हैं हमारे गली के कालू। कालू ने तो मुझे इग्नोर कर दिया। चलो अभी तो इस रूटीन को फॉलो करते हैं, देखते हैं कितने दिन तक हम इसको फॉलो कर सकते हैं। वैसे भी अभी ठंड आने में तो 2 महीने हैं, तब तक तो हमें आदत हो ही जाएगी। चलो इस वीडियो को भी यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये पसंद आई होगी।